हेलो एंड वेलकम टू द यू क्लासेस। नाउ आप लोग को पता होगा कि आज दो स्टेट के चुनाव असेंबली चुनाव के जो है रिजल्ट आ गए। तो हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर थे कि जिससे महायुति को महाराष्ट्र में जीत मिली। तो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक बीजेपी जो है या महायुति 220 सीटों पे आगे बढ़त बनाए हुए थी और महा विकास अघाड़ी सिर्फ 58 सीटों पर सिमट गई। आखिरकार ये हुआ कैसे? क्या-क्या मेजर फैक्टर थे? तो अगर हम सबसे पहले फैक्टर की बात करें तो लड़की बहन योजना जो लाडली बहन योजना थी, उसमें थी। क्योंकि आप लोग को पता होगा जैसे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा महाराष्ट्र से सेटबैक मिला था। तो उन्होंने सारी चीज़ों का आकलन करके जून महीने में ही बीजेपी लड़की बहन योजना लॉन्च कर दी थी। जिससे क्या हुआ कि महिलाओं के खाते में डायरेक्ट उन्होंने पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया। तो इससे एक बड़ा वोट बैंक महिलाओं के थ्रू तैयार हो गया। और दूसरा जो सबसे मेजर फैक्टर था कि जो पीएम वहाँ पे जाके नारा दिए थे, एक है तो सेफ है। तो इससे क्या हो गया कि जो ओबीसी वोट था, वो जो थोड़ा-सा लोकसभा चुनाव में बीजेपी से हट गया था, वो फिर से कहीं न कहीं बीजेपी के साथ आते हुए दिखा। और सबसे ज़्यादा कि महाराष्ट्र ने विदर्भ में बहुत अधिक रूप से ध्यान दिया कि यहाँ पे जो भी कमियाँ लोकसभा चुनाव के दौरान थी, उनको कैसे सुधारा जाए। और दूसरी चीज़ देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम वोटों को भी लुभाने में सफल रहा। क्योंकि क्या था कि महाराष्ट्र में कई सारी पार्टियाँ आपस में ही कहीं रिश्तेदारों में लड़ रही हैं, तो कहीं भाई-भतीजावाद में लड़ रही हैं। तो जैसे शिंदे सरकार लड़ रही थी उद्धव ठाकरे गुट से, वैसे अजीत पवार लड़ रहे थे एनसीपी के से। तो ऐसे देखा गया कि जो वहाँ पे आपस में भाई-भतीजावाद था, उसमें भी लड़ाई हो रही थी। और वहाँ पे बीजेपी ने ये भी करवाया कि लोकल जो वहाँ के नेता थे, उनसे अधिकतर प्रचार करवाया। और सबसे बड़ा मेजर फैक्टर रहा था कि जो वहाँ पे आरएसएस और बीजेपी एक साथ उनके कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन करके जो है लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि जो है भाजपा क्यों आना इस स्टेट में ज़रूरी है। और आपको ये तो याद होगा कि लास्ट टाइम जो है शिंदे सरकार ने ये फैसला लिया था कि टोल प्लाज़ा से टोल हटा लिया जाएगा। तो उस वो भी एक फैक्टर कहीं न कहीं हो सकता है। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा था ही नहीं, मुद्दों की कमी हो गई। उन्होंने सोचा कि फिर से हम वही लोकसभा का नारा दोहराएँगे कि संविधान खतरे में है, ये है, वो है। तो अब आपकी आज की जनता जो है वैसे भी महाराष्ट्र की जनता अब जागरूक है। तो वो सारे वादों को समझ गई। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जो कांग्रेस के और सारे स्टेट में सरकार है, कर्नाटका में है, हिमाचल प्रदेश में है या तेलंगाना में है, तो वहाँ पे लोग देख रहे हैं कि क्या हाल हो गई है। तो हमारे हिसाब से ये सारे फैक्टर थे महायुति या बीजेपी को सरकार में लाने को, वो भी बम्पर जीत। आपको क्या लगता है? आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में खुला है, आप वहाँ पे रिप्लाई दे सकते हैं।